बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर महमूद जलाल और आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं इस वक्त एक बड़े अहम मौजू पे बात करने लगा हूं। हमारे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बिजली बिलों के मामले में गवर्नमेंट का और सिविल सोसाइटी अवामी एक्शन कमेटी के आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं। 6 नवंबर जो लास्ट डेट है गवर्नमेंट की, और हमारी जो गवर्नमेंट ने हमसे 45 डेज लिए थे वो 6 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी, चूँकि आपने 45 दिन लिए थे, हालांकि ये काम 1-2 दिन का था, आपने इसको प्रोलॉन्ग किया कि शायद हम 45 दिन इसको खींचेंगे तो ये तहरीक ठंडी पड़ जाएगी। तो मैं बीइंग ए साफ़ी, मैं आप तमाम आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ। साफ़ी के तौर पे मेरा शायद ये हक ना बनता हो कि मैं बिजली बिलों की बारे में इस तरह की बात कर सकूं, लेकिन मैं एक सिविल सिटीज़न भी हूँ, एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा भी हूँ, अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा भी हूँ। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आवाम अक्सर सवाल करते हैं कि बिजली बिलों का क्या करना है। 3 महीने के बिल हो गए हैं, इंशाल्लाह हम बिल देंगे, लेकिन हम तब देंगे जब हमारा गवर्नमेंट से पैचअप होगा। जब गवर्नमेंट से हमारे मामला तय पा जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा करके देंगे, साथ मिल के हम इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों के साथ बिल जमा कराएंगे। लेकिन जब तक हमारा गवर्नमेंट से मामला तय नहीं होता पर यूनिट रेट का, चूँकि हमारा आज़ाद कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, जब हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट की तो कहते हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता। जब हम ट्रेन सर्विस की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर ट्रेन सर्विस नहीं हो सकती, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। जब हम मेट्रो ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं तो कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है। जब हम यहाँ कहते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई स्टेडियम होना चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए, कोई गेम्स होनी चाहिए या कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट होना चाहिए, तो फिर कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है। जब कहने को हमारे हमें सहूलत देने में ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो हमसे टैक्स लेने में ये डिस्प्यूटेड एरिया क्यों नहीं है? ये अगर मुतनाज़ा इलाका है आज़ाद कश्मीर तो फिर यहाँ पर टैक्स पाकिस्तान लेवल के जो पाकिस्तान पर टैक्स लागू हैं वही, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारे पर टैक्स जो है पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। इस वक्त 55 से 65 रुपये का यूनिट विद ऑल टैक्सेस हमें पड़ रहा है। तो ये जुल्म की इंतहा है। जिस जगह पे जो चीज़ पैदा हो रही हो, जो चीज़ बन रही हो, कम से कम उस इलाके को, उस इलाके के लोगों को वो ज़्यादा सहूलत मिलनी चाहिए और वो बिल्कुल उसी रेट पे मिलनी चाहिए जिस रेट पे वहाँ पे चीज़ पैदा हो रही है। तो ₹2.59 इस वक्त मंगला की बिजली जो है वो बन रही है। अगर आप इसको मिला जुला के आज़ाद कश्मीर पूरे की डिफरेंट जगहों से जो बिजली हम दे रहे हैं, 4500 तकरीबन मेगावाट बिजली हम दे रहे हैं, उसकी अगर एवरेज कॉस्ट निकालें तो वो 3.5 रुपये यूनिट बनती है। तो हमारी गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान को चूँकि 3.5 रुपये अगर फ़र्ज़ करें दे रहे हैं तो 3.5 रुपये ही पाकिस्तान से आप वापस लें, बाकी को रुपया 1.5 रुपया आप अपना टैक्स उसमें रख लें या आप अपने उसमें जो चार्जेस है वो रख लें, और गरीब मजलूम आवाम को और मुतनाज़ा इलाके की आवाम को, यहाँ पे जिस जगह पे कारोबार के मौका भी बहुत कम हैं, उसको सहूलत दें, उनको रिलीफ दें ताकि वो लोग दुआएं दें और रोज़े क़यामत आप अल्लाह के हजूर सुरखरू हो सको। तो मेरी मौजूदा गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि आप जितनी जल्दी हो 6 नवंबर से पहले पहले इस मामले को हल कर लें ताकि आप और आवाम आमने सामने ना आए। तो आवाम को मेरा मैसेज है कि जब तक आपने ये हमारा गवर्नमेंट से मामला हल नहीं होता, आपने बिल जमा नहीं कराने। इंशाअल्लाह ताला आपकी एक फ़िक्र है कि बिल जो कि इकट्ठे हो गए हैं, 3 माह के हो गए हैं, तो हम बिल अगर ज़्यादा हो गए तो जमा कैसे कराएंगे? ये उसका मैं तरतीब आपको बताता हूँ कि अगर हमारा गवर्नमेंट से मामला तय पा जाता है तो हम इसकी इंस्टॉलमेंट कराएंगे, किस्तें कराएंगे, जो कि गवर्नमेंट हमें 6 माह की इंस्टॉलमेंट देने के लिए एग्री है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर नहीं भी एग्री हो गई तो इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारा जो है चार्ट ऑफ डिमांड में हमारा ये मुतालबा होगा कि जब हमारे उनके साथ मामला तय पा जाए तो फिर वो
उसको हमें कम अज़ कम 6 माह या 1 साल का टाइम दिया जाए, जो असल बिल आता जाए उसके साथ हम ये जो पिछले 3 माह के बिल हैं ये भी देंगे। लेकिन मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि जब आपका और हमारा मामला तय पा जाए तो जुलाई से, चूँकि 3 माह के बिल हमने रोके हुए, जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो हमारा रेट जो भी लगे वो जुलाई से लगे। तो एक बात मैं जो बड़ी अहम करने जा रहा हूँ कि हमारे पास बिजली चोरों की लिस्टें जो हैं वो पहुंच गई हैं, बिजली चोरों की लिस्टें हमने बना ली हुई हैं। सिर्फ हम कोई और एक ही वक्त में कई माज नहीं खोलना चाहते। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये गवर्नमेंट के साथ हमारा ये बिजली का मामला तय पा जाता है, बिजली रेट्स का, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि मैं और प्लस मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं, मेरी जितनी टीम है, वो गवर्नमेंट के साथ तावन करेगी। हम इंशाअल्लाह ताला चोरों को मंजर-ए-आम पर लाएंगे, चोरों को हम पकड़ेंगे, जिन्होंने डायरेक्ट कुंडे लगाए हुए हैं उनको भी पकड़ेंगे, जिन्होंने साल से बिल नहीं दिए उनको भी अवाम के सामने ले आएंगे कि ये काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से अवाम के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों से भी जो डायरेक्ट बिजली या जो चोरी बिजली कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की रजा के लिए इसको पिछले गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और रोज़े क़यामत आपके पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरी तमाम आवाम से रिक्वेस्ट है कि बिजली चोरी बिल्कुल बंद कर दें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो भी सर्वाइव कर सके और गवर्नमेंट आम आवाम को, गरीब, मजलूम, यतीम, नादार को सहूलत दे सके। तो मेरी एक बार फिर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से मामला जल्द अज जल्द तय करे, 6 नवंबर से पहले तय करे, ताकि आज़ाद कश्मीर आवाम और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट आमने सामने ना हो। तो